कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। जम्बू स्वामी का सौभाग्य है और जम्बू स्वामी के साथ हम जुड़ जाए तो हमारा भी सौभाग्य हो जाए। जितना मांगा उतना मिल जाए तो हम धन्यवाद देते हैं, जितना मांगा उससे ज़्यादा मिल जाए तो ज़्यादा धन्यवाद देते हैं। और जो कभी जिंदगी में सोचा ही नहीं वो मिल जाए तो। कल्पवृक्ष को जानते हैं आप? जानते हो कि सुनते हो? सुना हुआ है। कल्पवृक्ष को जाना हुआ नहीं है। कल्पवृक्ष को हाँ, कि जिसके पेड़ के नीचे बैठ गए तो जो सोचो मिल जाता है। लेकिन तीर्थंकर परमात्मा के लिए जो विशेषण है वो है असंकल्पित कल्पद्रुमाय। क्या है? असंकल्पित कल्पद्रुमाय। तीर्थंकर परमात्मा ऐसे कल्पवृक्ष है कि जो तुम्हारी कल्पना में नहीं है वो भी वहां मिल जाता है। असंकल्पित कल्पद्रुमाय। जम्बू स्वामी ने तो इतना ही पूछा था कि ज्ञान दर्शनशील कैसा है बता दो, और सुधर्मा स्वामी जैसा जैसा परमात्मा को जाना, सुना, महसूस किया, बोलते चले जा रहे हैं। और सुमेरु पर्वत के साथ परमात्मा की शक्ति की चर्चा करी। शिव वीर्यनम परिपूर्ण वीर्य, शिव वीर्यनम पूरी शक्ति के साथ है। और बोले ये जो शक्ति है उसका क्या परिणाम है? सुमेरु पर्वत के विषय में कितना ही साहित्य पढ़ लो आप, कालिदास को पढ़ लो कि माँ को पढ़ लो कि और किसी को पढ़ लो, सुधर्मा स्वामी की जो उपमाएं हैं वो बियॉन्ड है सारी। सुमेरु पर्वत जैसी परमात्मा की जाति है। आपकी जाति कैसी है? अपनी जाति कैसी है? सुमेरु पर्वत जैसी है या रेगिस्तान जैसी है? नहीं, बार जाति देख ले अपन, अपनी जाति कैसी है? तीर्थंकर परमात्मा की जाति की बात कर रहे हो। जाई कैसा है परमात्मा का? परमात्मा की जाति कैसी है? सुमेरु पर्वत जैसी। अब सुमेरु पर्वत को भी हम लोग देखेंगे सुधर्मा स्वामी की आंखों से। परमात्मा का यश कैसा है? यश, जस, प्रसिद्धि कैसी है? तो बोले सुमेरु पर्वत जैसी है। बोले श्रद्धा कैसी है? तो बोले सुमेरु पर्वत जैसी है। ज्ञान कैसा है? तो बोले सुमेरु पर्वत जैसा। शील कैसा है? तो बोले सुमेरु पर्वत जैसा। जाहि जसो दंसन नान शीले। इन पांचों को एक साथ सुधर्मा स्वामी कह रहे हैं, जब जब मैं सुमेरु पर्वत की तरफ देखता हूं तो मुझे परमात्मा की जाति नजर आती है। जाति समझते हो ना? जाति समझते हो? जात तो पूछता रहे हो तुम थे। जाति भी नहीं समझते हो तो क्या हमको थोकड़ा सीखो मैं अब? हाँ, कितने प्रकार की जाति भाई? 5। तीसरे बोले ना, दूजे बोले जाति 5। इसलिए क्या करे, थोकड़े सीखे नहीं इसलिए पूछना पड़ता है। दूसरे बोले एकेंद्रिय, बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय, पंचेंद्रिय, 5 जाति है। अब इस 5 जाति में तीर्थंकर कौन सी जाति में? सोच लो। है? देख लो आप, देख लो आप। वो पंचेंद्रिय जाति में तीर्थंकर होते तो सारे पंचेंद्रिय तीर्थंकर हो जाते हैं, है ना? जाति किसको कहते हैं?
कि एक के अनुसार सब होते, सब के अनुसार एक होता है। तीर्थंकर वर्धमान की जो जाति है सुमेरु पर्वत की जाति है। कौन सी जाति है? हाँ, मैंने पहले बोला आपको कि सुधर्मा स्वामी कह रहे परमात्मा की जाति कैसी है? सुमेरु पर्वत जैसी जाति है। और वो मैंने आपको बताने के बाद पूछा कि तीर्थंकर की जाति कौन सी है, तो शायद पहला वाक्य आपने भूल गए। मैंने उत्तर पहले दे दिया था आपको कि सुधर्मा स्वामी को परमात्मा की जाति कौन सी नजर आ रही है? योजन, 1,00,000 योजन, 1,00,000 योजन ऊंचा। अभी जो दुनिया में साइकोलॉजी चल रही है ना, उसमें सुमेरु पर्वत की बात नहीं करते हैं। उसमें समुद्र में जो पहाड़ रहता है ना, बर्फ का, आइस माउंट की बात चलती है। फ्रायड ने सुमेरु पर्वत की चर्चा फ्रायड नहीं करता है। वो कौन से माउंटेन की चर्चा करता है? आइस माउंट, बर्फ का पर्वत है। और वो कहाँ रहता है? समुद्र में रहता है। और वो 2/3 पानी में रहता है, 2/3 और 1/3। तो पूरी दुनिया उस फ्राइड के पीछे पागल बनी हुई है कि वो कहते हैं ऊपर थोड़ा रहता है, अंदर ज्यादा रहता है, ऊपर थोड़ा रहता है, अंदर ज्यादा रहता है, ऊपर थोड़ा रहता है, अंदर ज्यादा रहता है। और सुधर्मा स्वामी बात करते सुमेरु पर्वत की कि सुमेरु पर्वत 1,00,000 योजन का है, लेकिन ऊपर 99,000 योजन का, अंदर केवल 1,000 योजन का ही है। 99% वो ऊपर है, केवल 1% नीचे है। समझ लो सुमेरु पर्वत की जाति क्या है? जिसका पास्ट कम है और जिसका फ्यूचर ज्यादा है। नहीं दिखने वाला हिस्सा कम है और दिखने वाला हिस्सा ज्यादा है। जो काम में नहीं आता है, जो काम में नहीं आता है वो कम है, जो काम में आता वो अपना क्या आने वाले। काम में नहीं आने वाला, नहीं बोलो, अच्छा कहीं कारण का बोले। काम में नहीं आने वाला और काम में आने वाला। उसके कारण से एक बार इंद्रभूति गौतम ने भगवान महावीर से पूछा कि बोले जितना हम खाते हैं उतना स्वाद लेते हैं क्या? हेलो, सवाल क्या पूछा है? उतना स्वाद लेते हैं क्या? आपको क्या लगता है? कम नहीं। सब्जी में नमक जितना स्वाद लेते हैं बिना स्वाद का ही खाते हैं। मैंने कल जिक्र किया था, शायद आप लोगों ने सोचा हो, नहीं सोचा हो। उड़द के बाकुले 5 महीने 25 दिन के पारने में उड़द के बाकुले, या तो कटोरी भर घी भी काम में नहीं आता है। हा? और उड़द के बाकुले, लेकिन उड़द की बाकुले को उन्होंने चबाया कैसे है? सेवीर्य नम परिपूर्ण वीर्य। और उड़द के बाकुले को जिसने चबाने में, आप लोग चबाने में ताकत ज्यादा लगाते हो कि खाने में ताकत ज्यादा लगाते हो? बड़े समझदार हो, है ना? इतना तो सोचते कि जुबान एक है, दांत 32 है। जुबान और दांत, तो चबाने का काम 32 गुना होना चाहिए कि आधा होना चाहिए? होना चाहिए 32 गुना, पण करने के पचकाने अपने को, है ना? संयम सहसानु उज्जवनानम ते कंडगे पंडग वे जयंते। सुमेरु पर्वत जैसी जाति परमात्मा की, और उसके कितने कंडक रहे हैं? 3 कंडक रहे। पहले कंडक पर जैसा बो वैसा आता है, पहले कंडक पर जैसा बो वैसे आता है। दूसरे कंडक पर केवल बढ़िया बीज बो तो ही पनपते हैं, घटिया बीज पनपते नहीं है। और तीसरे कंडक पर तो
बोने का कोई सवाल ही नहीं है। परमात्मा के पूरे जीवन के 3 कंडक है जाति के। एक कंडक वो है कि जहां जैसा आया वैसी फसल आ गई। कपिल आ गया, अहंकार आ गया। अश्वमेघ आ गया तो गुस्सा आ गया। नौकर ने बात नहीं मानी तो कानों में शीशा पिघला दिया, पिघला हुआ शीशा कानों में डाल दिया। विजयवती रानी ने बात मानी तो उस पर घड़े डाल दिया। ये क्या है? जैसा बीज बोया, जो आपकी पता नहीं आपकी नीति क्या है। आप ईंट का जवाब ईंट से देते हो कि ईंट का जवाब पत्थर से देते हो? अरे मैं आपकी पूछ रहा हूं यार। ईंट का जवाब पत्थर से। बोलो ना, क्या हरकत कही है? ईंट का जवाब पत्थर से। ये कोई जीवन था परमात्मा का। वो एक जाति थी और उसके बाद एक जाति आ गई कि कांटा का बीज किसने बोया तो पनपा ही नहीं, बबूल का बीज पनपा ही नहीं, और कल्प वृक्ष का बीज पनपे बिना रहा ही नहीं। देखते चले जाओ अपनी जाति कौन सी है, अपने अंदर कौन से बीज पनपते हैं? अच्छे बीज पनपते हैं। अच्छे बीज मिलते कि नहीं मिलते? हमको मिलते, लेकिन पनपते। और वो एक कंडक आ गया रानी विमला के कुख से। रानी विमला के कुख से जब महावीर की चेतना गुजरी तो उसके बाद भगवान महावीर के जीवन में, जाति में, उनके पूरी अस्तित्व में दूसरा कंडक शुरू हो गया। किसी ने दगा दिया तो भी गुस्सा नहीं किया, किसी ने गाली दी तो गुस्सा नहीं किया, लेकिन किसी ने सहयोग दिया तो उसको कभी नहीं बोले। सहयोग देने वाले को कभी नहीं बोले। अपनी आदत कैसी है? 100 बार कोई आपको सहयोग दे दे और एक बार वो मुंह मोड़ ले, वो 100 बार दिया हुआ सहयोग। हेलो, बोलता चाहो ना, कहीं दिक्कत कहीं था ने? अरे वर्धमान समोचरण में तुम्हारी आवाज नहीं पहुंचती थी, अग्रसेन भवन में तो आवाज पहुंच सकती है, नजीक बैठे हुए है वो। क्या याद रहता है अपने को? अपने अंदर कौन सा बीज पनपता है? दिया हुआ बीज पनपता है कि नहीं दिया हुआ बीज पनपता है? नहीं दिया हुआ बीज पनपता है। और एक बार रानी विमला के कुख से गुजर गए और करुणा का झरना शुरू हो गया। ध्यान से सुन रहे हो तो और थोड़ा ध्यान लगा दो। भगवान ऋषभदेव मिले, संयम का झरना शुरू हो गया। आचार्य संभूति विजय मिले, तपस्या का झरना शुरू हो गया। संयम की साधना कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे, लेकिन अंदर में करुणा नहीं थी। क्या नहीं थी? करुणा नहीं थी। ये करुणा का वरदान किसने दिया? तो माता विमला ने। और वो करुणा का वरदान अंदर में शुरू हो गया। करुणा से संयम जन्म जाए, करुणा से धर्म जन्म जाए तो धर्म सिद्ध हो जाता है। जो धर्म करुणा से नहीं जन्मता है, जिस साधना में तुम्हारे अंदर करुणा का संगीत नहीं चलता है, वो साधना तुम्हें रिलैक्स कर सकती है, सुख दे सकती है, लेकिन सिद्धि नहीं दे सकती। तुमने और मैंने जन्मों जन्मों में इतनी बार ये संयमी कपड़े पहने हैं कि हमारी परंपरा कहती है कि आज तक हर जीव ने पहने हुए संयमी के कपड़े इकट्ठा कर लो तो सुमेरु पर्वत बन जाए। क्या बन जाए?
लेकिन फिर भी वही कहे, क्यों? करुणा। क्या? करुणा। देखिए ना, बुरा नहीं मानना है किसी ने, बुरा नहीं मानना किसी ने। पड़ोस की चेयर खाली मत रखो, ये कहना पड़ा है। बीच में की चेयर खाली मत रखो, ये कहना पड़ा है। क्यों? अंदर में दूसरे की केयर करने की वृत्ति नहीं है। यदि अंदर में केयर करने की वृत्ति होती तो बैठते समय कैसे बैठते हैं? एक अनूठे सत्र का प्रारंभ होने जा रहा है। मृत्युंजय संलेखना साधना का प्रयोग। कैसे रोजमर्रा की जिंदगी में उसका प्रयोग कर सकते हैं। ये मत सोचिए कि मृत्युंजय की साधना यानी मरने की तैयारी नहीं, संलेखना यानी मरने की तैयारी नहीं, तो संलेखना यानी स्वयं की अमरता के साथ जीने की तैयारी। स्वयं का जो अमर स्वभाव है, अमृत का स्वरूप है स्वयं का, उसकी जागरण की कला, उसकी जागरण की विधि, और वो जितनी जरूरी इस शरीर से विदा लेते समय है, उतना इस शरीर में जीते हुए भी उसका जागरण बहुत जरूरी है। इसलिए कई लोगों को लग रहा होगा कि मरने के पहले मरने की तैयारी क्यों करें, लेकिन ये संलेखना की साधना ने मरने की तैयारी नहीं है, तो उन पलों में भी कैसे जिंदा रहा जा सकता है, कैसे अमरता का एहसास किया जा सकता है, उसकी साधना है। जिनको आप जोड़ सकते हो, जिनको जुड़ना हो, उनका स्वागत है। तो आज ही रजिस्टर कीजिए, स्कैन द QR कोड ऑन स्क्रीन और कॉन्टैक्ट द नंबर ऑन स्क्रीन फॉर मोर डिटेल्स। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन इंदौर।